हेलो नमस्कार दोस्तों। फ्री डिजिटल या स्टडी में आपका स्वागत है। आगे आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 सातत्य एवं अवकलनीयता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी आप पहली प्रश्नावली जो 5.1 है इसमें आप क्या पढ़ेंगे। कोई भी फलन सतत होता है या सतत नहीं होता है तो किस प्रकार से चेक किया जाएगा। तो पहले हम शुरुआती 5 सवाल समझेंगे। तो देखते हैं, पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक फलन दिया गया है एफ एक्स 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 और x बराबर 5 पर सतत है। ये हमें सिद्ध करके बताना होगा। तो सबसे पहले यदि हम करते हैं x बराबर 0 के लिए, तो यहाँ पे देखिए जब आप x बराबर 0 के लिए सिद्ध करते हैं कि सतत है कि सतत नहीं है, तो 0 के लिए हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, एक फलन दिया गया है 5x - 3, तो आपको क्या करना होगा, इस फलन में पहले तो आप f0 निकालेंगे, मतलब 0 रखेंगे तो 5 0 -3 होगा, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आंसर आएगा -3। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यदि किसी बिंदु पर जो है हम सतत सिद्ध करते हैं तो दो चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं। एक तो फलन का मान निकालना पड़ता है, दूसरी चीज़ जो है लिमिट लगा के हमें फलन का मान निकालना पड़ता है। यदि दोनों आंसर बराबर आते हैं तो वो फलन सतत कहलाता है। नियम आप याद रखिए, फलन का मान निकालना है और लिमिट लगा के फलन का मान। तो फलन का मान हमने निकाला है, ए का मतलब है जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, 0 पे निकाल रहे हो, तो ए का मान क्या होगा 0। तो हमने f0 निकाला, कितना आया -3। अब लिमिट लगा के हम फलन का मान निकालेंगे, तथा हम लिमिट लगा के फलन का मान निकालते हैं। लिमिट लगाया और फिर हमने लिखा है x → 0 लिखा, और फिर f(x) लिखेंगे और इसका मान देखते हैं क्या आता है। लिमिट लगाएंगे और फिर x → 0 लिखा है। f(x) का मतलब क्या है 5x - 3। अब देखिए, लिमिट लगा के भी आप सॉल्व करते हो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी बनने के चांस है ही नहीं। तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो फिर भी तो आंसर आएगा आपका -3। आंसर सेम आ गए। तो फलन का मान जो f0 का हमने मान निकाला वो -3 आया, लिमिट लगा के मान निकाला तो भी मान -3 आया। लिख देते हो, चूँकि f0 का मान बराबर आया है, लिमिट लगा के जो है f(x) का मान निकाला, दोनों मान कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। अतः हम लिख देंगे कि x बराबर 0 पर जो फलन है वो क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना, x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। आगे हम x बराबर -3 पे सिद्ध करेंगे और x बराबर 5 पे भी करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं x बराबर 3 के लिए, -3 के लिए, तो यहाँ पे x बराबर -3 के लिए हम करते हैं। तो पहली चीज़ तो देखते हैं, एक फलन आपके पास है f(x) बराबर 5x - 3। तो इसमें आप -3 यदि रखते हैं तो 5 -3 -3 5 3 15 -3 माइनस के 18 हो जाएंगे। और लिमिट लगा के हम फलन का मान निकालेंगे, तो लिमिट लगाएंगे x → -3 चल रहा है और f(x) निकालेंगे, और यहाँ पे देखेंगे यदि तो लिमिट x → -3 चल रहा है, f(x) का मतलब है 5x - 3, और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर भी देते हो तो 5 होगा, x की जगह -3 होगा, फिर -3 मतलब यहाँ भी माइनस का 18 आएगा। अब यहाँ भी ये बात आप कह सकते हो कि चूँकि यहाँ पे f -3 का मान बराबर आया है, लिमिट x → -3 f(x) के इक्वल आया है, जो कि -18 दोनों के आंसर आए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -3 पर फलन क्या होगा, सतत होगा, पर फलन सतत है। अब इसी प्रकार से हम x बराबर 5 के लिए करेंगे। x बराबर 5 के लिए तो फलन तो आपका वही है,
अब आप क्या करते हो, डायरेक्टली इसमें 5 रख देते हो, तो 5x की जगह 5 माइनस 3 आंसर आ जाता है यहाँ पे 25 माइनस 3 22 आंसर आ जाएगा। तो फलन का मान आया है 22। लिमिट लगा के फलन का मान निकाल देते हो, लिमिट x टेंस टू 5 के लिए निकाल रहे हैं, fx रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 और fx का मान जो भी था 5x माइनस 3 रखा। यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई की जा सकती है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 3, मतलब फिर आंसर मिलेगा 22। मतलब दोनों बार आंसर आपको सेम मिला है। तो हमने लिखा है चूंकि f5 का मान बराबर आया है लिमिट x टेंस टू 5 x टेंस टू 5 fx के बराबर आया है और ये बराबर आए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 के लिए, x बराबर 5 के लिए जो फलन होगा वो क्या होगा, सतत होगा, फलन सतत है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है x बराबर 5 के लिए, माइनस 3 के लिए और 0 के लिए फलन सतत है। देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। x बराबर 3 के लिए एक फलन दिया गया है, सातत्य की जांच करना है कि सतत होगा या नहीं होगा। तो पहली चीज जो आपके पास फलन दिया गया है fx बराबर 2x वर्ग माइनस 1, इसमें आप जो है कितने पे चेक कर रहे हो, x बराबर 3 पर चेक कर रहे हो। तो x बराबर 3 पर जब चेक कर रहे हैं तो जो फलन है उसमें आप 3 रख के देखोगे तो 2 3 का स्क्वायर होगा माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और फिर आप लिमिट लगा के x टेंस टू 3 पर निकाल रहे हैं, fx लिखेंगे और यहाँ पे देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू 3 लिखा है और fx का मतलब है कितना था, 2x स्क्वायर माइनस 1 था। यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की जा सकती है क्योंकि इन्फिनिटी तो बन नहीं रहा, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर आंसर निकालोगे फिर 17 आ जाएगा। चूंकि अब लिख देते हो कि f3 का मान बराबर आया है लिमिट x टेंस टू 3 fx के इक्वल आया है और दोनों आंसर 17 के इक्वल आए हैं, अतः हम लिख देंगे कि x बराबर 3 पर फलन जो है वो क्या होगा, x बराबर 3 पर फलन सतत होगा। देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। fx बराबर x माइनस 5 है, fx बराबर 1/x माइनस 5 है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको जांच करना है कि है या नहीं, सिद्ध तो करना नहीं है, तो जांच बस करने के लिए है या नहीं। आप आसान सा नियम याद रखोगे कि यदि कोई भी बहुपद दिया जाए तो वो बहुपद हमेशा सतत होता है। तो यहाँ पे fx बराबर एक बहुपद दिया गया है x माइनस 5, तो आप लिख देंगे चूंकि fx क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पे केवल आप जे लाइन लिख देते हैं, चूंकि fx एक बहुपद है और प्रत्येक बहुपद सतत होता है, प्रत्येक बहुपद सतत होता है। तो यहाँ पे ये चेक हो जाता है कि सतत होगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे सवाल में, यहाँ भी बिल्कुल x माइनस 5 जो है बहुपद है, लेकिन ये भागफल के रूप में, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा है, मतलब भागफल के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे हमने कहा कि चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो fx है जी दो बहुपदों का क्या है, भागफल, क्योंकि एक को भी एक बहुपद माना जाएगा और x माइनस 5 जो है ये भी बहुपद है। चूंकि fx दो बहुपदों का क्या है, भागफल है, दो बहुपदों का भागफल बना हुआ है। अब जब भागफल है तो भागफल भी क्या होता है, अतः fx क्या होगा, एक सतत फलन होगा, fx क्या होगा, एक सतत फलन होगा। बस केवल ध्यान ये देना है कि यदि कोई बहुपद है तो वो बहुपद हमेशा सतत होता है, चाहे वो भाग में हो, ठीक है ना। यहाँ पे भाग में मतलब भागफल में, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में है बहुपद, इस वजह से जो है फलन क्या होगा, सतत होगा।
देखते हैं इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें भी यदि आप जो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर, यदि थोड़ी सा इसे सॉल्व कर देते तो ऊपर के दो गुणनखंड हो जाते, x+5 x-5 दो गुणनखंड हो जाते, और नीचे x+5 है ही, x+5 आपस में कट जाते और एफ एक्स बराबर प्राप्त होता है x-5। और चूंकि आप देख रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, एक बहुपद है, एफ एक्स एक बहुपद है, और हमें पता है कि प्रत्येक बहुपद क्या होता है, सतत होता है। प्रत्येक बहुपद सतत होता है, प्रत्येक बहुपद सतत होता है। इसलिए जो एफ एक्स फलन है, अतः एफ एक्स फलन एक सतत फलन होगा, एफ एक्स फलन एक सतत फलन होगा, सतत फलन होगा। फिर देखते हैं इसके बाद अगला सवाल दिया गया है, जे थोड़ी सवाल आप कर भी सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर mod x-5 लिखा है। तो एक चीज़ देखिए, जब भी आपके पास मोड लगा हुआ आ जाए तो आप मोड को दो भागों में ब्रेक कीजिए, क्योंकि एक बार संख्या हो सकता है धन की हो अंदर, और हो सकता है संख्या अंदर ऋण की हो जाए। तो दो भागों में ब्रेक कर दीजिए फलन को, और दो भागों में जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आंसर इसका जो है धन का भी निकल सकता है, ऋण का भी निकल सकता है। कब? जैसे आप यहाँ पे 6 रखिए, x का मान 6 रखिए, तो 6 रखोगे 6 - 5 करोगे तो आंसर 1 आएगा। 7 रखोगे 7 - 5 करोगे तो 2 आएगा, मतलब धन का आएगा। लेकिन आप 1 रखिए तो आंसर ऋण का बनेगा, अंदर 0 रखिए तो आंसर ऋण का बनेगा। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यदि आप 5 से ज़्यादा रखते हो तो धन का बनता है, लेकिन 5 से कम रखते हो तो ऋण का बनता है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन बना दी, या तो धन का आंसर बनेगा या ऋण का बनेगा। और ये कब बनेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन कि जब हम x का मान जो है बड़ा रखते हैं 5 से यदि x का मान जो है बड़ा रखते हैं या 5 के बराबर रखते हैं तो आंसर धनात्मक होता है। लेकिन जब आप जो है x का मान ऋण का या फिर 5 से छोटा रख देते हो तो आंसर क्या बनता है, ऋणात्मक बन जाता है। इसलिए जो है अब इस फलन को हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 5 पे हम जाके चेक करेंगे, क्योंकि 5 यहाँ है 5 यहाँ है। तो x बराबर 5 पर हम चेक करते हैं, x बराबर 5 पर क्या होगा। तो सबसे पहले आप निकालते हैं f5 निकालना होगा, क्योंकि आपके लिए एक फलन चाहिए, और f5 मतलब बराबर वाला फलन। यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि आपको जब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली कंडीशन बन जाती है, मतलब जब भी आपके पास बड़ा है छोटा है चिन्ह आते हैं, तो आप ध्यान रखिए आपके पास जो है अभी सवालों में आप क्या निकालते थे, फलन का मान और लिमिट लगा के फलन का मान निकालते थे। ये चीज़ें हम निकालते थे। दो चीज़ें कब निकालते हैं, दो चीज़ें जब आपके पास छोटे बड़े के चिन्ह ना लगे हों तब आप दो चीज़ें निकालते हैं। लेकिन जब छोटे बड़े के चिन्ह लगे हों तब आपके लिए नियम याद रखना है, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली है और राइट हैंड लिमिट निकाल ली है। जी आपने पिछली क्लास में पढ़ी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। तो तीन चीज़ें आपको निकाल ली हैं, फलन का मान, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल ली हैं। जब भी बड़ा है या छोटा है के चिन्ह लग जाते हैं तो ध्यान रखना है, तीन चीज़ें निकाल ली हैं। पहले हम निकालेंगे फलन का मान, फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और तीनों के आंसर बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट जब x का मान जो है आप 5 से छोटा रखते हो, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है जब आप जो है x का मान 5 से बड़ा रखते हो, ठीक है। और बराबर वाले फलन का मान है जब आप केवल 5 रखते हो। तो यहाँ पे देखिए बराबर की बात करें तो बराबर के लिए फलन क्या था, बराबर के लिए यदि हम बात करें f(x) बराबर 5 के लिए, तो यहाँ पे देखिए f(x) का मान लेना पड़ेगा आपको प्लस का x - 5, और इसमें यदि आप 5 रखेंगे तो फिर आंसर आएगा 5 - 5, मतलब आंसर आया 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड के लिए यदि हम बात करें 5 से छोटा, जब 5 से छोटा है तो फलन लेना पड़ेगा -x - 5,
और यदि आप यहाँ पे 5 रख भी देते हैं x का मान तो माइनस चिन्ह आएगा, 5 माइनस 5 आएगा, मतलब आंसर यहाँ पे भी तो 0 आया। अब यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड लिमिट पे भी आंसर निकालते हैं क्या होगा। तो राइट हैंड लिमिट 5 से बड़ा और 5 से बड़ा फलन है तो आंसर लेना है प्लस का x माइनस 5, और यहाँ पे 5 अप्लाई भी करोगे लिमिट तो 5 माइनस 5 होगा और आंसर यहाँ भी तो 0 आएगा, मतलब तीनों के आंसर सेम आ गए। तो आप लिखोगे चूंकि यहाँ पे फलन का मान f5 का मान और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर आया है, राइट हैंड लिमिट के बराबर आया है, अतः आप लिख दोगे कि जो फलन है, अतः फलन x बराबर 5 पर क्या होगा, सतत होगा या सतत है। अगला सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए एक फलन f(x) बराबर x पे n की पावर है, x बराबर n पर सतत है, जहां n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ तो केवल आपके पास एक फलन दिया गया है, और जब एक फलन दिया जाए तो आपको नियम पता है कि फलन का मान आपको निकालना है और लिमिट लगा के फलन का मान निकालना है। दोनों आंसर सेम आने चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटा बड़ा का चिन्ह तो है नहीं कि 3 चीज़ें निकालेंगे, फलन लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं, यहाँ पे 2 चीज़ें ही आपको निकालनी हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं x बराबर n पर बात हो रही है, x बराबर n पर हम चेक कर रहे हैं सतत है या सतत नहीं है। तो f(x) की जगह n रखेंगे तो n पे n की पावर आ जाएगी, तो आंसर क्या आया, n पे n की पावर आई। अब जो है तथा करके अब लिमिट लगा के भी आंसर निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू n करेंगे, f(x) करेंगे और फिर इसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होता है, लिमिट x टेंस टू n लिखा, f(x) का मतलब क्या है, x पे n की पावर है, यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो n पे n की पावर ही आएगी, मतलब दोनों आंसर सेम आ गए। चूंकि हमने लिखा कि फलन का मान और जो है लिमिट लगा के जो फलन का मान हमने निकाला है, दोनों मान बिल्कुल सेम आ रहे हैं, n पे n की पावर के बराबर आ रहे हैं, अतः जो फलन दिया गया है, अतः फलन x जो दिया गया है x बराबर n पर क्या होगा, x बराबर n पर सतत सिद्ध हो जाता है या सतत है लिख देना होगा। देखते हैं 5वां क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास फलन है, इस बार आपके लिए छोटा बड़ा का चिन्ह बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए आपको जब सतत सिद्ध करना होगा तो 3 चीज़ें निकालनी होगी, फलन का मान, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, तब जाके सतत सिद्ध होगा। तो देखते हैं x बराबर 0 पर सतत करना है, x बराबर 1 पे भी चेक करना है, x बराबर 2 पे भी जाके चेक करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है x बराबर 0 पर लिखा है, x बराबर 0 पर चेक करते हैं सतत है कि नहीं है। तो पहली चीज़ आपको फलन का मान लेना है, और फलन का वो मान लेना होता है जो बिल्कुल बराबर है। बराबर के लिए यदि हम बात करें, 0 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान देना 0 के लिए कौन सा फलन लेना पड़ेगा। अब देखिए आप 0 के लिए कौन से फलन को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 से बड़ा है, यहाँ पे 1 से छोटा है, तो कौन सा फलन लेते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे जो दिया गया है 1 से बड़ा, 1 से बड़ी का मतलब है कि यहाँ पे 1 से बड़ी संख्याएं होंगी, x का मतलब 1 से बड़ी संख्याएं होंगी, जिसमें 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं होंगी डेढ़ इसमें। तो मतलब जे वाला फलन आपको कब लेना पड़ेगा, जब x का मान 1 से बड़ा हो जाता है तब जे लेना पड़ेगा, और जे वाला फलन आपके लिए कब लेना पड़ेगा, जब x का मान या तो 1 है या 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे 1 भी ले सकते हो और फिर 0.9 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, क्योंकि जे तब लेना है जब x का मान 1 से छोटा रहे, मतलब 1 हो जाए या फिर 0.9, 0 कुछ भी हो सकता है, या माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं। तो यदि हम बात करें f(x) बराबर यदि आप 0 लेते हो x का मान, तो फिर फलन कौन सा होगा, 0 पे तो फलन ओनली x होगा कि नहीं होगा, 0 पर फलन केवल आपको x लेना पड़ेगा। और यदि इसके लेफ्ट हैंड की यदि हम बात करते हैं
तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा कि लिमिट लगाएंगे और जीरो के लेफ्ट में आपको जाना है और एक फलन लिखना है। तो आप बताइए जीरो के लेफ्ट में कौन सा फलन मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से समझना कि जीरो का लेफ्ट है जीरो से थोड़ी सा कम, तो यहाँ पे देखिए जीरो से कम भी लोगे फिर भी फलन तो यही आएगा x। और फिर जो है जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में भी सेम यही चीज़ होगी कि लिमिट x टेंस टू जीरो से राइट में जाना है, जीरो से थोड़ी सा ज़्यादा होना है, जीरो से थोड़ी सा ज़्यादा होते हो तब भी फलन बिल्कुल यही लेना पड़ेगा x। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और एफ एक्स का मान क्या लिया गया है x, तो तीनों जगह x लिया गया है। अब यहाँ पे एक बार आप जीरो रखते हो तो आंसर जीरो आता है, यहाँ भी लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो x का मान जीरो, आंसर जीरो हो गया। यहाँ भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हो फिर भी आंसर जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि चूंकि यहाँ फलन का मान बराबर आया है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर आया राइट हैंड लिमिट के, अतः जो है x बराबर, अतः हम लिख देंगे कि फलन जो है x बराबर जीरो पर क्या होगा, सतत होगा। तो x बराबर जीरो पर हम इस प्रकार से करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं x बराबर वन पे और चेक करते हैं क्या होता है। x बराबर वन पर हम चेक करेंगे तो वन पर पहले आपको फलन पता होना चाहिए कि वन पर कौन सा फलन लिया जाएगा, और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वन के यदि आप लेफ्ट में जाते हो तो कौन सा फलन लिया जाएगा, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और फिर उसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये भी पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू वन प्लस, मतलब वन के राइट में आप जा रहे हो तब आपके पास क्या होगा। तो एक चीज़ देखिए, यदि वन की बात करें तो फिक्स वन के लिए फलन क्या है, x है, और यदि हम बात करें वन से छोटा तो वन से छोटा जो फलन है वो भी कितना है, x है। तो यहाँ पे भी आप क्या लोगे, लिमिट x टेंस टू वन माइनस x लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए वन प्लस का मतलब वन से राइट में, वन से राइट में या वन से थोड़ी बड़ा, वन से थोड़ी सा यदि बड़ा देखते हो तो क्या मिलता है आपके लिए, फलन 5 मिलता है। तो इसके लिए जो फलन मिला होगा वो कितना लेना होगा आपके लिए, 5 लेना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे x का मान यदि 1 रखा जाए तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पे x का मान 1 रखा जाए तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पे x का मान यदि 1 रखा जाए, यहाँ तो x है ही नहीं, आप रखोगे भी 1 तो आंसर तो 5 ही रहेगा। मतलब इस बार जो है लेफ्ट हैंड का मान 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड का 5 है, फलन का मान 1 है। मतलब यहाँ स्पष्ट है कि चूंकि जब राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई हैं, ठीक है ना, दोनों लिमिट बराबर नहीं आई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर फलन जो है सतत नहीं है, पर फलन सतत नहीं है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे x बराबर 2 पर चेक करते हैं, तो x बराबर 2 पर होगा कि नहीं होगा, x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फलन का मान बराबर के लिए क्या लिया जाए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब यहाँ पे 2 से थोड़ी सा कम चलेंगे आप, और फिर देखते हैं फलन का मान क्या होगा। और राइट हैंड लिमिट में भी आप देखेंगे जब आप जो है 2 से थोड़ी सा राइट चलेंगे, थोड़ी सा ज़्यादा होंगे, तब फलन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए फिक्स 2 के लिए फलन क्या होगा, फिक्स 2 के लिए यदि हम बात करें, क्योंकि पहला जो फलन है वो कब लेना, जब 1 हो जाए या फिर 1 से छोटी हो जाए, और 1 से बड़ा होता है तो कितना लेना होगा, 5। फिक्स 2 के लिए यदि हम बात करें तो भी 5 लेना पड़ेगा। 2 से थोड़ी सा कम भी हो जाए, मतलब यहाँ पे 1.99 भी हो जाए फिर भी फलन यही होगा, 2 से बड़ा हो जाए फिर भी फलन यही होगा, मतलब तीनों बार फलन कितना होगा, 5 5 5 होगा। तो यहाँ भी फलन 5 होगा और यहाँ भी f(x) का मान 5 हो जाएगा। तीनों जगह आपको 5 लेना पड़ेगा और तीनों जगह आप 5 लोगे, मतलब तीनों जगह एक सा फलन, और तीनों जगह यदि आपने एक सा फलन लिया है तो निश्चित है कि वो सतत होगा, क्योंकि यहाँ पे
x का मान यदि आप 2 रखोगे तो भी आंसर 5 हुआ। यहाँ पे x का मान यदि 2 रख भी देते हो, रखा ही नहीं जा सकता, 5 ही आंसर होगा। यहाँ x का मान 2 रखोगे, रखा ही नहीं जा सकता, 5 होगा। तो यहाँ पे आप लिख देते हो, चूंकि फलन का मान मतलब f2 का मान बराबर आया है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आया है और जे बराबर आया है राइट हैंड लिमिट के बराबर। ठीक है ना, तीनों आंसर बराबर आए हैं। अतः हम लिख देते हैं कि जो फलन है x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा।